हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट बायोलॉजी। हम बात कर रहे थे सेल डिवीजन और सेल साइकिल की, जिसमें हमने माइटोसिस देखा था। इससे पहली वाली वीडियो में माइटोसिस स्टार्ट कर दिया था मैंने। माइटोसिस एक सेल डिवीजन का टाइप है। माइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस टाइप का सेल डिवीजन होता है। माइटोसिस इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माइटोसिस भी और अदर सेल डिवीजन भी, मतलब ये तीनों टाइप के सेल डिवीजन में दो स्टेप्स होते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। राइट। कैरियोकाइनेसिस में इन केस ऑफ माइटोसिस 4 सब फेजेस मिलती हैं, मतलब जिस समय न्यूक्लियस डिवाइड होगा इसके लिए भी 4 सब फेजेस बनाई गई हैं। और इन सब फेजेस में कुछ चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से न्यूक्लियस डिवाइड होता है और दो नई सेल्स जो न्यूक्लियस डिवाइड होगा उन दोनों ही सेल्स में सेम जेनेटिक कंपोजिशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो ये क्या क्या चेंजेस होते हैं ये सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने बात की थी प्रोफेज की, जहां पे क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है, क्रोमैटिन थ्रेड से क्रोमोसोम्स बनते हैं। फिर उसके बाद स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो गया था। स्पिंडल फाइबर्स सेंट्रियोल से बनते हैं। ये सब चीजें हमने डिस्कस की थी। राइट। इस फेज में क्या होता है, मेटाफेज में, ये इसकी सेकेंड फेज है। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस की सेकेंड फेज। यहाँ पे क्या क्या चेंजेस होते हैं ये चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले प्रोफेज को एक एनिमेशन के थ्रू हम देखते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा यहाँ पे बहुत सारे जो क्रोमैटिन थ्रेड्स थे वो क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो गए उसकी हाईली कंडेंस फॉर्म में। ये प्रोफेज में होता है कंडेंसेशन का काम। उसके बाद जो ये सेंट्रियोल्स थे वो भी पोल्स की तरफ चले गए यहाँ से खिसक के, और फिर इनमें से कुछ छोटे और कुछ बड़े फाइबर्स फॉर्मेशन हुआ। बड़े फाइबर्स को हम स्पिंडल कहते हैं और जो ये छोटे फाइबर्स हैं ये आपको दिख रहे होंगे इस तरीके से, ये एस्टर कहलाते हैं। और जो स्पिंडल्स हैं ये स्पिंडल्स अटैचमेंट पॉइंट इनका जहां पे क्रोमोसोम के साथ होता है इसको काइनेटोकोर कहते हैं। यहाँ पे आपको दो डीएनए भी दिख रहे होंगे, मतलब एक ये वाला डीएनए और दूसरा ये वाला। तो ये किस लिए है, क्योंकि डीएनए की दो कॉपीज, एक ओरिजिनल डीएनए है और दूसरा इसकी कॉपी है। रेप्लिकेशन की वजह से कॉपी हो जाती है, तो वैसे ही क्रोमोसोम की भी कॉपी है। ठीक है, इनका अटैचमेंट पॉइंट एक है, सेंट्रोमियर सेम है, इसलिए हम इसको केवल एक ही गिनते हैं। राइट। यहाँ पे जहां पे ये जुड़ते हैं उसको काइनेटोकोर कहते हैं। और कुछ इस तरीके का कन्वर्जन हो जाता है प्रोफेज के टाइम पे। अब आएगी मेटाफेज। अब मेटाफेज को हम समझेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मेटाफेज से। मेटाफेज इज द सेकेंड फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। पहली फेज प्रोफेज थी। प्रोफेज में क्या क्या चेंजेस होते हैं ये अभी तक हमने रिवाइज कर लिया था एक एनिमेशन के थ्रू। अब यहाँ पे जो क्रोमोसोम कंडेंसेशन का काम है वो कंप्लीटली हो जाता है। अब जैसे ही मेटाफेज स्टार्ट होगी वैसे ही कोई भी कंडेंसेशन नहीं होगा। कंडेंसेशन का काम केवल प्रोफेज तक होता है। अब दोबारा कॉम्पैक्ट फॉर्म नहीं बनेगी क्रोमोसोम की, जितना बन चुका उतना ही रहेगा। स्पिंडल फाइबर्स भी कंप्लीटली फॉर्म हो जाते हैं। अब कोई भी स्पिंडल नया ओरिजिनेट नहीं होगा। जितने स्पिंडल फाइबर्स बन चुके हैं उतने ही पूरी फेजेस में चलेंगे। प्रोफेज में ही ये काम होता है, इसके बाद कोई भी नया ओरिजिनेट नहीं हो सकता। मेटाफेज जैसे स्टार्ट होगी, द स्पिंडल विच आर फॉर्म्ड इन प्रोफेज अटैचेस टू द काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम। अभी हमने इससे पहले देखा जहां पे वो अटैच हो रहे थे वहां पे एक ब्लैक कलर का आपको कुछ स्पॉट टाइप का दिखा होगा। वो जो प्रोटीन होती है, एक टाइप की प्रोटीन है जो सेंट्रोमियर में मिलती है, मतलब सेंटर वाले पोर्शन में मिलती है। जहां पे सेंट्रोमियर होगी वहां पे ये प्रोटीन होगी और वहीं पे जाके ये स्पिंडल अटैच होते हैं। तो जहां पे इनका अटैचमेंट पॉइंट है वहां पे एक प्रोटीन है और वो प्रोटीन काइनेटोकोर कहलाती है। प्रोटीन्स एसोसिएट विद द सेंट्रोमियर ऑफ अ क्रोमोसोम। और सेंट्रोमियर कहीं भी होगा, कहीं भी लोकेटेड होगा पूरे क्रोमोसोम पे। सेंट्रोमियर की लोकेशन अलग अलग होती है, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। अभी इसी वीडियो में बात करेंगे कि लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन सेंट्रोमियर की क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। तो जहां पे सेंट्रोमियर होगी वहीं पे काइनेटोकोर भी होगा और वहीं पे अटैच होगा स्पिंडल और स्पिंडल फाइबर। In this phase, all chromosomes align at the equatorial plane। और सारे के सारे क्रोमोसोम्स जैसे स्पिंडल बने, मैंने कहा था स्पिंडल का मेन काम होता है क्रोमोसोम को मूव करवाना। ठीक है, या तो ये पोल की तरफ मूव कराएगा या तो ये मिडिल पोर्शन में मूव कराएगा। अब ऐसा हो नहीं सकता है कि सारे क्रोमोसोम केवल मिडिल ही पोर्शन में है। प्रोफेज के टाइम पे अलग अलग इनका हो सकता है कि पूरी सेल में कहीं पे अलग अलग जगहों पे हो। तो इस फेज में क्या होता है, ये सारे स्पिंडल्स
इस तरीके से उनको अरेंज करते हैं कि वो एकदम एक मिडिल लाइन में आए और उनको अलाइन करते हैं इक्वेटोरियल प्लेन में। ठीक है, दिस अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम इज कॉल्ड मेटाफेज प्लेट। ये जो क्रोमोसोम का यहाँ पे एक लाइन में फिट करा रहे हैं, सारे क्रोमोसोम अगर एक लाइन में फिट हो जाएंगे तो एक प्लेट टाइप का दिखेगा, और ये जो प्लेट टाइप का दिख रहा है, ऐसा अपीयर हो रहा है, इसको एक स्पेशल नेम दिया गया है और वो क्या है, मेटाफेज प्लेट। ठीक है, क्योंकि ये प्लेट टाइप का दिखता है, सारे क्रोमोसोम एक ही लाइन पे दिख रहे हैं और हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, वो एक लाइन पे दिखेंगे तो एक प्लेट टाइप का अपीयरेंस दिखेगा और उसको मेटाफेज प्लेट नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो ये सब कुछ होता है मेटाफेज के टाइम पे। अब ये डायग्राम है मेटाफेज के टाइम का। यहाँ पे आपको स्पिंडल फाइबर्स दिख रहे होंगे, काइनेटोकोर भी यहाँ पे दिखाया गया है। ये जो पोर्शन है, ये वाला जो ब्लैक कलर का स्पॉट दिख रहा होगा, ये क्या है, काइनेटोकोर, एक टाइप की प्रोटीन है जो एसोसिएट होती है सेंट्रोमियर के साथ, और इसी के साथ अटैच होते हैं स्पिंडल फाइबर्स। यहाँ पे ये स्पिंडल फाइबर्स आपको दिख रहे होंगे, ये स्पिंडल फाइबर्स अटैच है काइनेटोकोर के साथ। कुछ स्पिंडल फाइबर्स ऐसे होते हैं जो अटैच होते हैं क्रोमोसोम के साथ या काइनेटोकोर के साथ, कुछ ऐसे होते हैं जो अटैच नहीं होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला अटैच नहीं है किसी भी क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के साथ, या फिर ये वाला भी जो है वो भी अटैच नहीं है। तो बहुत सारे स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, कुछ अटैच होते हैं, कुछ अटैच होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो इनमें से जो अटैच होते हैं उनको डिसकंटिन्यूअस या फिर क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं, क्योंकि ये क्रोमोसोम्स को कंटेन करते हैं और ये इन्हीं में मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम जो है वो मिडिल में आते हैं, फिर पोल की तरफ पुल किए जाते हैं। इनकी वजह से जो कंटिन्यूअस वाले हैं इनको इंटरपोलर स्पिंडल फाइबर्स भी कहते हैं, और ये क्रोमोसोम के मूवमेंट में इतनी हेल्प नहीं करते। ठीक है, ये पॉइंट या ये जो अभी तक मैंने डिस्कस किया ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके नाम याद रखना, बस आप इतना समझ लीजिए कि स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम को मूव कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम अलग अलग जगहों पे हो सकते हैं। यहाँ पे आपको मिडिल पोर्शन में दिख रहा होगा कि क्रोमोसोम एकदम मिडिल में अलाइन हो चुके हैं। ये किसकी वजह से हो पाया है, स्पिंडल फाइबर्स के मूवमेंट की वजह से। मान लीजिए कोई क्रोमोसोम यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, तो इनको मिडिल में लाने का जो काम होता है वो मेटाफेज के टाइम पे होता है। यहाँ पे आपको एकदम मिडिल में दिख रहे होंगे और ये एक प्लेट टाइप का फॉर्म करते हैं जिसे मेटाफेज प्लेट कहते हैं। ठीक है, और ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, मेटाफेज प्लेट है। ठीक है, वही मेटाफेज को यहाँ पे एनिमेशन के थ्रू भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे क्रोमोसोम अलग अलग जगहों पे दिख रहे होंगे, लेकिन स्पिंडल फाइबर्स की वजह से वो एकदम एक लाइन में एकदम इक्वेटोरियल प्लेन में आ जाते हैं और एक प्लेट टाइप का बनाते हैं जिसे मेटाफेज प्लेट कहते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, आप फिर से एक बार देख सकते हैं, अलग अलग जगहों पे क्रोमोसोम थे और उनको एकदम मिडिल लाइन में लाया गया। यही काम होता है मेटाफेज के टाइम पे। ठीक है, मेटाफेज को समझ लिया हमने। मेटाफेज में क्या होता है, अलाइनमेंट होती है, सारे क्रोमोसोम एक लाइन में आ जाते हैं। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम इन मेटाफेज। क्रोमोसोम के टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर लोकेशन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप जेनेटिक्स में भी इसे पढ़ोगे, वहां पे भी मैं ये टॉपिक लाऊंगी। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो वहां पे, लेकिन यहाँ पे के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनाफेज के टाइम पे जब पोल की तरफ इनको पुल किया जाता है, एनाफेज में इनको पोल की तरफ पुल करते हैं, मतलब इनका जो बीच का सेंट्रोमियर है, आपने देखा दो क्रोमोसोम थे, एक्स की तरह दिखते थे, ऐसे कुछ एक्स टाइप के दो क्रोमोसोम थे, तो इन दोनों के बीच में सबसे पहले यहाँ पे सेपरेशन होगा। तो जब ये सेपरेट होंगे तो ये अलग अलग पैटर्न में दिखते हैं, कोई एल शेप का दिखता है, कोई वी शेप का दिखता है जब ये पुल किए जाते हैं। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर लोकेशन, जैसे सेंट्रोमियर की लोकेशन होगी उस टाइप से इनके शेप बनते हैं। तो उसके लिए एक बार इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे 4 टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर लोकेशन। पहला टाइप है मेट्रासेंट्रिक क्रोमोसोम, दूसरा टाइप है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, तीसरा टाइप है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम एंड चौथा है टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक, चारों को देख लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम से। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होते हैं, सेंट्रोमियर ऑफ अ क्रोमोसोम इज लोकेटेड इन द सेंटर। किसी एक क्रोमोसोम की अगर हम बात करें,
आप या तो कॉपी वाले की बात कर लो, कुछ इस तरीके से होगा, कुछ एक्स ऐसा होगा, एक्स टाइप का दिखता है ना क्रोमोसोम, या फिर आप अगर एक की भी बात कर रहे हो तो यहाँ पे जो इसका सेंट्रोमियर होगा वो क्या होगा, बिल्कुल बीच में होगा, सेंटर में। और ये दोनों ही आर्म जो हैं, इसकी दोनों ही टाइप की भुजाएं क्या होगी, इक्वल होगी, साइज में इक्वल होगी। अगर हम एक कॉपी वाले की भी बात कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए एक ओरिजिनल वाला क्रोमोसोम है और एक डुप्लीकेट है, तो इनके भी जो सेंट्रोमियर होगा वो सेम होगा, मतलब सेंट्रोमियर एकदम सेंटर में प्रेजेंट होगा। तो इस टाइप के क्रोमोसोम को मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। बोथ आर्म्स आर इक्वल इन लेंथ एंड इनका जो शेप बनता है, अगर एनाफेज के टाइम पे जब ये पुल किए जाएंगे पोल्स की तरफ, जब यहाँ पे इनका सेपरेशन होगा तो ये कुछ वी शेप के दिखते हैं। जब इनको पुल करेंगे तो ये ऐसे वी शेप के दिखेंगे, इस तरीके से पुल किए जाएंगे। तो कुछ वी शेप के, जो अगर कोई वी शेप का आपको दिख रहा है कि वी शेप के क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं, तो मतलब ये क्या है, ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है। डायग्रामेट्रिकली देखें तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ये मान लीजिए ये वाला ओरिजिनल क्रोमोसोम है और ये इसकी डुप्लीकेट कॉपी है। दोनों का जो सेंट्रोमियर है वो एकदम सेंटर में प्रेजेंट है। पी आर्म और क्यू आर्म दोनों इक्वल लेंथ की है। यहाँ पे ऑल्दो यहाँ पे शॉर्ट और लॉन्ग लिखा हुआ है, ये इसलिए क्योंकि अगर आप शॉर्ट के बारे में बात करोगे, कहीं पे ऐसा होगा कि लोकेशन अलग है और उसकी वजह से एक शॉर्ट दिख रहा है, एक लॉन्ग दिख रहा है, तो आप हमेशा पी आर्म से शॉर्ट आर्म को रिप्रेजेंट करोगे और क्यू आर्म मतलब लॉन्ग आर्म होगी। ठीक है, यहाँ पे इसको अलग मत कर देना, ये हमेशा पी मतलब शॉर्ट आर्म और क्यू मतलब लॉन्ग आर्म, इसलिए यहाँ पे इसको दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप था सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। इसमें क्या होता है, स्लाइटली जो होती है वो स्लाइटली अवे होती है सेंटर से, सेंटर में नहीं होती है लेकिन थोड़ा सा उससे ऊपर हो जाएगी या थोड़ा सा उससे नीचे हो जाएगी। सेंट्रोमियर ऑफ अ क्रोमोसोम इज लोकेटेड ऑन वन साइड ऑफ सेंटर पॉइंट या स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर। सेंटर वाले पॉइंट पे ना होके वो स्लाइटली ऊपर होगी या स्लाइटली नीचे होगी, और उस तरीके से एक शॉर्ट आर्म हो जाएगी और एक लॉन्ग आर्म हो जाएगी। वन आर्म इज स्लाइटली शॉर्ट कंपेयर्ड टू अदर आर्म। एक क्या हो जाएगी, स्लाइटली शॉर्ट हो जाएगी और दूसरी वाली स्लाइटली लॉन्ग हो जाएगी। और लॉन्ग आर्म को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू आर्म से। यहाँ पे अगर एनाफेज के टाइम पे हम देखें, जब पुलिंग होगी तो ये एल शेप के बनते हैं, एक आर्म लॉन्ग ऐसे करके और एक आर्म शॉर्ट, इस तरीके से। अगर इस तरीके की पुलिंग के टाइम पे, जब एनाफेज के टाइम पे एल शेप का क्रोमोसोम दिख रहा है, मतलब ये सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, ये सेंटर में ना होके स्लाइटली अप है, और ये वाली जो आर्म है ये पी आर्म है, शॉर्ट है, और लॉन्ग आर्म कौन सी है, क्यू वाली। ठीक है, तो यहाँ पे एक शॉर्ट हो जाएगी, स्लाइटली शॉर्ट और स्लाइटली लॉन्ग, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। नेक्स्ट है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होता है, क्रोमोसोम ऑफ अ सेंट्रोमियर ऑफ अ क्रोमोसोम इज लोकेटेड क्लोज टू वन एंड। पूरे एंड पे नहीं होगा लेकिन क्लोज होगा एंड के, और यहाँ पे जो आर्म होगी, एक आर्म शॉर्ट होगी और दूसरी वाली लॉन्ग होगी। ठीक है, दूसरी वाली लॉन्ग होगी, पहली वाली शॉर्ट होगी, स्लाइटली नहीं, बहुत शॉर्ट होगी, उतनी ज्यादा भी नहीं और उतनी कम भी नहीं, शॉर्ट आर्म लॉन्ग आर्म। और ये जो टिप है, टिप पॉइंट है, उसके पास आपको दिखेगा क्लोज टू एंड पॉइंट। यहाँ पे जो क्रोमोसोम का शेप बनेगा, जिस टाइम पे एनाफेज में पुलिंग होगी, तो पुलिंग के टाइम पे ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, जे शेप्ड का, कुछ इस तरीके से जे शेप्ड का यहाँ पे आपको पुल होता हुआ दिखेगा। तो अगर जे शेप बन रहा है मतलब ये कौन सा क्रोमोसोम है, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। डायग्रामेट्रिकली देखें तो कुछ इस तरीके से दिखता है, टिप पे आपको दिख रहा होगा, सेंट्रोमियर जो है वो टिप पे है और एक आर्म छोटी है और दूसरी आर्म लंबी है, लंबी वाली क्यू आर्म, छोटी वाली पी आर्म। ठीक है, ये है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। लास्ट है टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कैसे होते हैं, यहाँ पे एकदम टिप पे होता है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर ऑफ अ क्रोमोसोम इज लोकेटेड एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम, या उसके टिप पे, उसके एंड पॉइंट पे प्रेजेंट होगा। एक आर्म बहुत ही ज्यादा छोटी होगी, नेग्लिजिबल होती है,
और दूसरी आर्म बहुत लंबी होती है। और जब इनको पुल किया जाता है एनाफेज के टाइम पे तो ये आई शेप के दिखते हैं, मतलब सीधा ऐसे आई शेप का दिखेगा। यहाँ पे सेंट्रोमियर है और यहाँ पे काइनेटोकोर्स के साथ ये स्पिंडल फाइबर्स अटैच है, तो ये इसको इस तरीके से खींचेगा तो आई शेप का लगेगा ये। ठीक है, इस तरीके के जो क्रोमोसोम होते हैं उन्हें टीलोसेंट्रिक कहते हैं। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम टिप पे एकदम दिख रहा है, नेग्लिजिबल है दूसरी आर्म, एक आर्म बहुत लंबी है, ये क्यू आर्म है, और पी आर्म एकदम नेग्लिजिबल है, ये बहुत ही ज्यादा छोटी होती है। तो ये कौन सा क्रोमोसोम है? टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है, सो ये था मेटाफेज के बारे में। मेटाफेज में क्या क्या चेंजेस होते हैं अभी हमने देखा। एकदम एक लाइन में क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो फेज होगी वो एनाफेज होगी। एनाफेज में क्या क्या चेंजेस होते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके लिए आपको ये जो क्रोमोसोम्स के टाइप थे ये जानना थोड़ा जरूरी था, इसलिए हमने क्रोमोसोम टाइप्स भी देखा इस पर्टिकुलर वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एनाफेज के बारे में। ठीक है, थैंक यू सो मच।